मुश्किल मार्कर आई सर यही मिले। आपको नहीं पता बेटे, मैंने सेकंड ईयर की क्लास में भी मार्कर मंगवाई है तो कुछ तकरीबन 10 चक्कर लगवाए मेरे बच्चे को, हर दफ़ा वो मैं काम लौटा है। फिर मैंने भेजा, फिर भेजा, फिर भेजा, तो 10वें चक्कर में जाके वो सी मार्कर लेके आया। तो ये बेटे पहले से आप रखा करें, क्योंकि बेटे क्लास जितनी देर स्टॉप रहेगी उतनी देर पूरे क्लास का टाइम जाया होगा। हाँ, ये बेटे अपना रुकमान बेटे मार्करें जो आपके पास हुआ करें ना, उसको पहले चेक किया करो कि क्या ठीक है या ये खाली है, ये चेक करके बेटे रखने। आप बेटे कर रहे थे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा, इसमें बेटे आपको कुछ याद होगा कि हमने बेटे इस तरह की डिस्चार्ज ट्यूब बनाई थी। और इसमें जो है आप याद करेंगे, एक हमने वैक्यूम पंप रखा था और एक हमने और इसमें जो है हाँ शाबाश गैसेस के लिए या वेपर्स के लिए एक और हमने इसमें जो है आउटलेट दिया। इसके जरिए हम गैसेस को एंटर भी कर सकते हैं और यहाँ से निकाल भी सकते हैं। और वैक्यूम पंप जो है बेटे वो एयर को एंटर करने के लिए या एयर को निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर आप याद करें कि हमने दो बेटे यहाँ मेटल्स लगाए थे, ठीक है, एक मेटल इधर एक इधर, ठीक है। इन मेटल्स को बेटे केमिस्ट्री की जुबान में इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। इसको बेटे हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के साथ। और बैटरी बेटे आपको याद होगा मैंने बताया था कि हाई वोल्टेज बैटरी लेनी है। हाँ, क्योंकि आम बैटरियां जो है ना हम एवरीडे लाइफ में देखते हैं वो होती हैं हाँ 100, 150, 200 तक है। हाँ, तो ये जो बैटरी है बेटे ये आप लेंगे 5000 से 10,000 वोल्ट्स कैपेसिटी की है। इसको इसलिए हाई वोल्टेज बैटरीज कहा जाता है। और इसका बेटे एक जो सिरा है आप जानते हैं वो नेगेटिव होता है और दूसरा सिरा पॉजिटिव होता है। तो जिस इलेक्ट्रोड के बेटे आवाज नहीं आनी चाहिए, जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव साइड से कनेक्ट किया जाता है उसको कहते हैं कैथोड, और जिसको हम बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं इसको क्या कहते हैं? एनोड। एनोड, शाबाश। और इसी वजह से बेटे समझा जाता है कि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज समझा जाता है। अब जब हमने ये बेटे लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था कि जब हम इस बैटरी को ऑन करते हैं और इसके अंदर हमने कोई ना कोई गैस फिल की होती है या कोई ना कोई जो है चीज के वेपर्स इसमें फिल किए हैं इसके अंदर, और ये जो वैक्यूम का प्रेशर था ये आपको याद है हमने कितना रिड्यूस कर दिया था 0.1 और साथ यूनिट भी बेटे याद रखनी है mm ऑफ Hg। ये बेटे प्रेशर की यूनिट है mm ऑफ Hg। जिस तरह हमने फर्स्ट चैप्टर में भी बेटे प्रेशर का यूनिट यूज किया था, बला कौन सा? एटमॉस्फेयर। ठीक है, शाबाश। तो ये जो mm ऑफ Hg है ये भी क्या है? प्रेशर का यूनिट है, ठीक है। और जब इतना प्रेशर रिड्यूस कर देते हैं और इसमें वेपर्स किसी गैस के फिल कर देते हैं और बैटरी को हाई वोल्टेज बैटरी को ऑन कर देते हैं, तो जिस तरह ये हमारी ट्यूब बेटे ग्लो कर रही है ना, इसी तरह ये ट्यूब ग्लो करना चाहती है। और साइंटिस्ट ने क्या देखा कि यहाँ से कुछ रेज निकल रही है जो कि इधर को जा रही है, यहाँ से निकल के शाबाश इधर को ट्रेवल कर रही है। तो उन रेज को ही आपने देखा था, गोल्डस्टाइन एक साइंटिस्ट था, उसने नाम दिया था इनको कैथोड। क्या नाम दिया था? कैथोड रेज। ये जो विलियम क्रूक्स था बेटे जिसने ये काम किया था कोई 1870 के आसपास, उसने बेटे इनको नाम नहीं दिया था कैथोड रेज का, लेकिन नाम इनको दिया था मतलब गोल्डस्टाइन ने दिया था। गोल्डस्टाइन। फिर इसकी डिस्कवरी के कुछ साल बाद ही एक साइंटिस्ट था, मैंने आपको तारुफ कराया था, G.J. स्टोनी। शाबाश। मैंने कहा था स्टोन के आगे वाई लगा दें, ठीक है, याद रखने के लिए। इसने इन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रॉन। शाबाश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी
जो इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा हम स्टडी करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इनको ये नाम किस साइंटिस्ट ने दिया था। और अगर मैं आप डेट भी याद रख लें, 1874 में इसने ये काम किया था। ये डेट बेटे इसकी याद रखें, ये एक बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है जो आपको होनी चाहिए जनरल नॉलेज के लिए। तो इसने बेटे इनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया था। अब आज जो बेटे हम मजीद इसमें स्टडी करने जा रहे हैं ना, वो इसमें कुछ मजीद एक्सपेरिमेंट स्टडी करने जा रहे हैं। साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो है इसके अंदर उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। कौन सा फील्ड अप्लाई किया बेटे? इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्लेट उन्होंने इधर रख दी और एक प्लेट उन्होंने, अब आप इसमें से किसी प्लेट को बेटे कह लें कि ये आपके पास पॉजिटिव प्लेट है और ये आपके पास नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मतलब होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि एक साइड उसकी पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, ठीक है। और आपने बेटे ये चीज पहले स्टडी कर ली है कि ये जो रेज हैं इनके ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव होने की वजह से बेटे किस प्लेट की तरफ मूव करेंगे? आपको पता है कि बेटे लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, यानी ये बेटे नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये जब करीब लाएंगे तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इसी तरह बेटे ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं, जब इनको आप करीब लाएंगे ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करेंगे। लेकिन जब ऑपोजिट चार्जेस आप लाएंगे, यानी नेगेटिव को पॉजिटिव के करीब लाएंगे, तो क्या होगा? वो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब बेटे ये जो रेज हैं ये पॉजिटिव की तरफ बेंड करेंगे कि नेगेटिव की तरफ? नेगेटिव। शाबाश। पॉजिटिव की तरफ क्यों बेंड करेंगे? नेगेटिव। हां शाबाश, क्योंकि इनके अपने ऊपर क्यों बेटे? मुझे समझ आई इस बात की? यस सर। तो आयदुल्लाह बेटे, यस सर, ये इसके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इन्होंने जब यहाँ फील्ड लगाया हमने पॉजिटिव, तो ये इस तरह पॉजिटिव फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होनी शुरू हो गई। यानी इन दो इसके पास चांस थे, एक तो ये कि इधर आ जाए, दूसरे इधर चले जाए, तीसरा ये भी था कि स्ट्रेट चली है। ना ये स्ट्रेट गई है, ना नेगेटिव की तरफ आई है, बल्कि ये पॉजिटिव की तरफ बेंड कर रही है इधर को। तो ये चीज क्या जाहिर कर रही थी कि इनके ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव। ये चीज समझ होगी। अच्छा, जिस तरह बेटे इन्होंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इसी तरह साइंटिस्ट ने बेटे इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया। यानी फील्ड बेटे दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट से बेटे वाकिफ है? मैग्नेट आपने देखा बच्चों के साथ? तो बेटे मैग्नेट जब आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, फर्ज करें कि ये आपके पास इस तरह की शक्ल का आमतौर पर मैग्नेट होता है, और आप जानते हैं मैग्नेट का बेटे एक पोल होता है नॉर्थ और दूसरा पोल होता है साउथ। मैग्नेट के बेटे दो पोल होते हैं। बॉबिया, मैग्नेट के कितने पोल होते हैं बेटे? कौन कौन से? शाबाश, ये लिखा हुआ है आपके साथ, नॉर्थ एंड साउथ। तो जब बेटे मैग्नेटिक फील्ड साइंटिस्ट ने इनके रस्से के अंदर रखा, तो उन्होंने क्या देखा कि उस वक्त ये रेज कहाँ डिफ्लेक्ट होने वाला। ये बेटे बात समझने वाली है कि ये जो लाइन इन दोनों पोल्स को मिला रही थी ना, नॉर्थ और साउथ पोल्स को स्ट्रेट लाइन जो मिला रही थी, ये रेज उस से 90 डिग्री के एंगल पे डेविएट कर रही है। 90 डिग्री का एंगल क्या होता है बेटे? ये वाला, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। यानी जी बेटे ये आपके व्हाइट बोर्ड का भी ये जो एंगल है ये वाला 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का, ठीक है। यस सर। तो वहां पे जब मैग्नेट पोल रखा गया, तो ये जो लाइंस थी जो इसके नॉर्थ और साउथ पोल को मिला रही थी, वहां से ये 90 के एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गई। बात समझ आ गई बेटे? यस सर। तो ये इस पोल के अंदर इन्होंने इसको ये चीज नोट की। फिर इसके अलावा बेटे साइंटिस्ट ने कुछ और चीजें भी इनके हवाले से उन्होंने जो है मालूम की। मजीद उन्होंने क्या किया कि इसके रास्ते में उन्होंने एक जो है रख दिया, ओपेक चीज रख दी इसके रास्ते के अंदर। अच्छा बेटे, ओपेक के लफ्ज से वाकिफ है? इसका क्या मतलब होता है?
OPAQUE, ओपेक का लफ्ज इस्तेमाल होता है कि इंग्लिश के अंदर आपने पढ़ा कोई पहले लफ्ज? अच्छा, ओपेक कहते हैं बेटे ऐसी चीज जिसके आर पर ना देखा जा सके, यानी इसका ऑपोजिट होता है ट्रांसपेरेंट। इसका ऑपोजिट क्या है बेटे? ट्रांसपेरेंट क्या चीज होती है? इसके आर पर आप देख सके। तो जिस तरह ये शीशा है, तो इस शीशे के जरिए आप बाहर देख रहे हैं ना बेटे चीजें, तो ऐसी चीज को कहते हैं ट्रांसपेरेंट। लेकिन इसके मुकाबले में ये दरवाजा देखें बेटे, दरवाजे के पार आपको कुछ नहीं नजर आ रहा, ये दीवार है इसके पार कुछ नहीं नजर आ रहा, तो ऐसी चीजों को क्या कहते हैं? ओपेक। ठीक है, ये बेटे आपकी वोकैबुलरी में भी इजाफा होगा, आप इनके मीनिंग भी नोट करना है अपने पास। तो जब बेटे इसके रास्ते के अंदर कोई चीज उन्होंने ओपेक रखी, ये फर्ज कर लें कि आपके पास ना कोई ओपेक चीज है, और फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि इस ओपेक चीज का जो शैडो था वो यहाँ जाके बन गया, इस ओपेक चीज का शैडो यहाँ पे आके बन गया, यानी यहाँ पे जो है ये चीज असल पड़ी हुई थी, और यहाँ क्या बन गया उसका शैडो, उसका इमेज। जिस तरह हम बेटे जब गुजर रहे होते हैं, अभी यहाँ भी देखो बेटे, ये देखो कि एक चीज पड़ी हुई है, तो उसका ये देखो ये शैडो नजर है, काला काला, इसको शैडो कहते हैं, तो साया जिसे कहते हैं आप उर्दू के अंदर। तो जब इन रेज के रास्ते में बेटे कोई ओपेक चीज उन्होंने रखी, तो उसका शैडो बन गया अपोजिट साइड में। तो इससे साइंटिस्ट ने क्या समझा, उन्होंने कहा कि ये जो रेज है ना, स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल करती है। किस तरह ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन। क्योंकि इसी वजह से इनका शैडो बना है। अगर इनकी डायरेक्शन स्ट्रेट ना होती, कोई रे इधर जा रही होती, कोई इधर जा रही होती, तो शैडो नहीं बनना था। समझ आ रही बात? शैडो उसी सूरत में बना है कि जबकि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बेटे और साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने बेटे जो है अब इसके रास्ते में उन्होंने एक पैडल रख लिया, यानी एक जिस तरह के आपने देखा होगा बच्चे ना कागज के फैन बना के तो उसको किसी लकड़ी के आगे लगा के तो वो खेलते हैं बचपन के अंदर, देखा? यस सर, फैन कागज के बना रहे हैं। हाँ, तो उसी तरह का ना साइंटिस्ट ने भी बेटे कोई फैन इस तरह का लेके ना, मेरे बेटे शोर नहीं, उन्होंने ना बेटे इसके रास्ते में किस तरह का फैन रख लिया, तो बड़ा हल्का सा बना के। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब ये पास हुई है ना, तो ये फैन मूव होने लगे, चलने लगे। इसके अंदर फैन के अंदर मोशन पैदा हो, जिस तरह हवा चले तो पंखे हिलने लग जाते हैं। तो इसी तरह उन्होंने देखा कि ये हमने जब इसके अंदर व्हील रखा है बना के, कोई ऐसी चीज रखी, तो जब ये रेज गुजरी है तो उसको इन्होंने हरकत दे दी। तो इससे साइंटिस्ट ने क्या समझा, उन्होंने कहा कि ये जो रेज है ना, ये पार्टिकल है, इसके अंदर कुछ पावर है, इनके अंदर कुछ एनर्जी है, इनकी कोई मैस है, कोई वजन है। इसी वजह से जब ये आगे से टकराई है तो इसको इन्होंने हिलने में मजबूर कर दिया। ये क्लियर होगी बेटे बात? अच्छा, फिर बेटे इसके साथ उन्होंने इसके रास्ते में एक मेटल का फॉयल रख दिया, यानी पतरा कुछ छोटी सी, मतलब बारीक सा किसी मेटल का रखा। कोई मेटल आप ले लें, प्लेटिनम की ले लें, या आप जो है ना कोई और मेटल, उसका जो है बारीक सा पतरा इसके रास्ते में रखा। तो उन्होंने क्या चीज़ नोट की कि ये हीट अप हो गया। जब एक फॉयल इसके रास्ते में रखा तो ये क्या हो गया? हीट अप हो गया। तो जब ये हीट अप हुआ तो उन्होंने ये नतीजा निकाला कि ये जो पार्टिकल्स थे, इनके अंदर कोई एनर्जी थी, और वो एनर्जी जो चीज़ मूव कर रही होती है उसके अंदर कौन सी होती है बेटे? काइनेटिक एनर्जी। शाबाश। जो चीज़ मूव कर रही होती है उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? और जब वो किसी चीज़ से स्ट्राइक करती है तो वही अपनी काइनेटिक एनर्जी जो कि ड्यू टू मोशन होती है उसको कन्वर्ट कर देती है हीट एनर्जी। आप जानते हैं ना कि बेटे एनर्जी अपनी डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट होती रहती है। आपने फिजिक्स में तो पढ़ा हुआ है। कभी वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को वो हीट में कन्वर्ट कर देती है, कभी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, कभी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट कर देती है। आपने पढ़ा हुआ बेटे। तो उन्होंने देखा कि ये जो पार्टिकल्स हैं या रेस हैं,
इनके अंदर कोई एनर्जी है जो इन्होंने इसके अंदर स्ट्राइक करने के बाद इसमें शिफ्ट कर दी और हीट में कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ बेटे उन्होंने नोट की। फिर इसके साथ और चीज़ उन्होंने नोट की कि ये जो पार्टिकल्स है, ये जो इसके अंदर आपको पता है ये गैस भी फिल की हुई थी साइंटिस्ट। यस सर। उन्होंने देखा कि ये जो गैस के एटम है उनकी आयनाइजेशन भी ये कर देती है। उनकी आयनाइजेशन का बेटे क्या प्रोसेस होता है? अब फर्ज करें बेटे आपके पास ये सोडियम का एक एटम है। ये क्या है बेटे? एटम है। इस एटम को बेटे आप हीट प्रोवाइड करते हैं इसको। ये जो बेटे ट्रायंगल है ये केमिस्ट्री के अंदर हीट को शो करती है। किसे शो करती है? हीट को। हीट। आप इसको हीट करते हैं तो ये आपके पास सोडियम आयन बन जाता है और प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। एक इलेक्ट्रॉन। जब बेटे कोई एटम जो पहले इनर्ट होता है, कोई चार्ज नहीं होता, वो अपना एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है तो वो क्या बन जाता है? आयन बन जाता है। इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बन जाता है? आयन। तो इन्होंने यही चीज नोट की कि ये जो पार्टिकल्स थे जो यहाँ से निकल रहे थे, वो जब किसी गैस के या किसी वेपर के एटम के साथ जाके स्ट्राइक करते हैं तो क्या करते हैं? उसकी आयनाइजेशन कर देते हैं। उसको आयन में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर होगी बेटे ये बात? यस सर। अच्छा बेटे, ये कुछ आपकी ना आगे साइंटिस्ट ने जो मजीद एक्सपेरिमेंट्स किए मैंने उसका खुलासा आपके सामने रखा है। और एक और चीज़ बेटे इन्होंने नोट की, वो इन्होंने कहा कि ये रेज जब जाके एनोड के साथ टकराती हैं। किसके साथ बेटे? एनोड के साथ। एनोड की थोड़ी सी उन्होंने डायरेक्शन कुछ बदल दी, यानी एनोड उन्होंने कुछ इस जो है डायरेक्शन में लगा दिया, टेढ़ा करके थोड़ा सा। तो जब बेटे ये रेज जाके इस पे पड़ी है ना एनोड के ऊपर, तो क्या इन्होंने ऑब्जर्व किया कि बड़ी शॉर्ट वेवलेंथ की ना यहां से रेज निकली है जो कि इनर्ट थी, न्यूट्रल थी, और इन रेज को इन्होंने एक्स रेज का नाम दिया। यानी ये आगे जाके ना बड़ी डिटेल में हमारा टॉपिक भी आ रहा है एक्स रेज का। और आप जानते हैं कि आजकल इनकी एक्स रेज की कितनी बेटे इंपॉर्टेंस है हॉस्पिटल के अंदर। आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाए या बेटे और आपका बेटे लंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, कोई और प्रॉब्लम हो तो एक्सरे किया जाता है। और वो बेटे यही एक्सरेज होती हैं। और इनका बेटे आगे डिटेल में टॉपिक आ रहा है हमारा, इंशाअल्लाह करेंगे। तो ये चीज़ उन्होंने नोट की कि जब यही रेज जाके एनोड के साथ स्ट्राइक करते हैं तो एनोड से एक्सरेज एमिट होनी शुरू हो जाती है, ये प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। तो ये बेटे कुछ जो है ना इन रेज के बारे में कुछ तारुफ की चीज़ें थी कि बेटे अगर इनमें से आपको कुछ चीज़ नहीं समझ आई तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये बेटे मुझे खुद भी यकीन होता है कि जो हमारा काम करने का स्टाइल है ना लेक्चर का, वो ऐसा है कि आप बेटे तकरीबन सारी क्लास कोई इक्का दुक्का किसी बच्चे की तबीयत ठीक ना हो या कोई मसला हो वो और बात है। अभी मैं आप में से जिसमें से भी ये चीज़ें पूछूंगा ना, या कोई आके ये पूछेगा आपसे या आपको लिखने को कहा जाएगा तो आप ये जुबानी बता भी देंगे, लिख भी लेंगे। ये सारी चीज़ें आपने बुक नहीं पढ़ी, हालांकि बुक नहीं पढ़ी, लेकिन ये चीज़ें आपको इस तरीके से आसान करके समझाई जा रही हैं कि आपको याद हो गई है। लेकिन अब अगर बेटे आप इसको तैयार नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे, तो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपको इसमें से कुछ नहीं याद रहेगा। अभी आपका लेवल अप है लर्निंग का, अभी ये जो टॉपिक किया है ये आपको पूरा याद है। आप में से हर एक बच्चे को मुझे उम्मीद है याद है, आप इसको लिख भी सकेंगे, बता भी सकेंगे। लेकिन जब कुछ दिन गुजरेंगे तो आपके जहन में ये चीज़ निकल जाएगी। तो अब बेटे जो हमने आपके टेस्टों का सिलसिला रखा है ना और आपके होमवर्क का सिलसिला रखा है, वो आपकी मेमोरी को मेंटेन रखने के लिए किया है कि ये जो क्लास का काम है आपकी मेमोरी में वो जो है अप लेवल पे आ जाए। तो आप बेटे टेस्टों के अंदर पार्टिसिपेट किया करें, टेस्ट वाले दिन बिल्कुल छुट्टी ना किया करें। बेशक कुछ आता है नहीं आता, लेकिन उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक एनर्जी पैदा होगी, आपको एहसास होगा कि भाई टेस्ट के अंदर कैसे लिखा जाता है और मुझे क्या करना है नेक्स्ट टाइम। यानी हर फेलियर जो है ये सक्सेस का एक स्टेप होती है।
आप छत पे चढ़ना चाहते हैं ना, सक्सेस लेना चाहते हैं, तो आपको, लेकिन आपको समझ आ गई कि ये स्टूल के जरिए मैं छत पे नहीं चढ़ सकता, फिर इसको फिर रेस करें, हम आगे नेक्स्ट काम करेंगे 5 मिनट ये नेक्स्ट टॉपिक। हाँ सावधान करके